हेलो गाइज। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन जेएसएससी में। तो आज हम लोग ईवीएस का लेक्चर 6 को देखेंगे। इससे पहले मैं लेक्चर 5 तक अपलोड कर दी हूँ। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग लेक्चर 6 को कंटिन्यू करते हैं। घुमक्कड़ बीच के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो, तो वेलक्रो क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने उनके कुत्ते और उनमें चिपक गई थी। ये तब मेल्स्ट्रल को आइडिया आया कि वेल्को बनाने का ये आइडिया आया। ये जो होता है ये चरचर की आवाज़ आती है इससे। ये बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे, बैग आदि चीज़ों को बनाया जाता है। तो ये वेलक्रो को इनको आइडिया आया कब, जब ये वॉक के लिए गए थे, जब वो अपने कुत्तों के साथ में वॉक करने गए थे। तो वो आने के बाद उनके कुत्ते और उनमें चिपक गए थे, तभी उनको ये आइडिया आई। फिर देखते हैं कि मिर्च मिर्च जो है भारत में कैसे आया। तो मिर्च जो है वो भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से आया। तो ये जो है ना पुर्तगाल से भारत आया था, लेकिन वो पुर्तगाल लोग दक्षिण अमेरिका से लाए थे। उसके बाद है आलू, मिर्ची, चाय, टमाटर, ये पुर्तगाल से आए। फिर मसाला, मूंगफली, अमरूद ये दक्षिण अमेरिका से आए। फिर भिंडी, कॉफ़ी ये अफ्रीका से आए। गोभी, मटर ये यूरोप से आए। उसके बाद सोयाबीन ये चीन से आया। फिर बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये भारत की है। ये भारत की ही पैदाइशी है। उसके बाद से आलू, मिर्ची, चाय, आलू मिर्ची चाय जी 2022 ईस्वी में राजेश उत्साही चकमक ने लिखा था। उसके बाद है कि 650 साल पुराना जो है ये घड़सीसर, ये घड़सीसर कहाँ पे है? जैसलमेर राजस्थान में है। तो ये घड़सीसर जो है ये सर यानी तालाब होता है, और घड़सी जो है वो जैसलमेर के राजा का नाम है। तो राजा ने ही लोगों के साथ मिल कर के ये घुड़सीसर बनाया था। ये 9 तालाब था, और ये ही बहुत ही ये था कि 9 तालाब में जो था वो इतना सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ था कि जब एक भर जाता था तो उसका पानी दूसरे में जाता था, फिर दूसरे से तीसरे में जाता था। इस तरह से वो 9 तालाब भरता था। अल बरूनी जो है वो उज़्बेकिस्तान से भारत यात्रा में आए थे, और ये अल बरूनी जो है वो अलग, उनको जो अलग लगा यहाँ पे उन चीज़ों को उन्होंने लिखा। और यहाँ के उन्होंने ये उसमें लिखा कि ये जो यहाँ के लोग जो हैं वो तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। उसके बाद है कि डाक टिकट 1973 में छपी थी। जैसलमेर राजस्थान में यहाँ साल में 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। कहाँ पे? जैसलमेर में। उसके बाद है कि पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर और लंबे सफ़र करते थे। उसके बाद है कि 1986 में जोधपुर राजस्थान में सूखा पड़ा था। तो कब सूखा पड़ा था जोधपुर राजस्थान में? 1986 में। उसके बाद है कि क्या है कि दड़की माई ये राजस्थान के अलवर ज़िले में रहती थी, जिसकी मदद क्या हुआ तरुण भारत संघ ने किया था। उसके बाद है मृत सागर, ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कौन? मृत सागर। यहाँ पे जो है ये 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। तो मृत सागर में तैरना बहुत आसान होता है। उसके बाद है कि 1 गिलास में पानी और उसमें नींबू डाल देते हैं। फिर जैसे कि ये अपना प्रैक्टिकल करने के लिए कि अगर गिलास में पानी और उसमें नींबू डाल देते हैं और फिर नमक डाल देते हैं तो नींबू तैरने लगेंगे। उसके बाद है दांडी यात्रा। वो कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक
यात्रा कर गलत कानून को उन्होंने तोड़ा था। और जैसे समुद्र में जैसे कि कैसे मतलब नमक को बनाते हैं, वो चीज़ है कि समुद्र के पानी को जब ज़मीन पर क्यारियाँ बनाते हैं, और इस तरीके से क्यारियाँ बनाते हैं कि समुद्र का जो जल है वो गड्ढे में भर जाता है। उसके बाद है जब गड्ढे में वो पानी भर जाता है, तब तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। उसके बाद मरियम एक डॉक्टर है, उन्होंने देखा, मतलब माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ जो है वो 1000 गुना बड़ी दिखती है माइक्रोस्कोप में। उसके बाद है मलेरिया की दवा। तो मलेरिया की दवा जो है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग इसे उबाल करके और छान करके उपयोग करते थे, लेकिन अब ये छाल से दवाई बनाया जाता है और दवाई का ही उपयोग होता है। उसके बाद एनीमिया जो है, ये एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होती है। और जिसको एनीमिया है वो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करने से ये जो एनीमिया है वो कंट्रोल होता है। ये सब में चीज़ों में जो लोहा पाया जाता है। दिल्ली के स्कूल में एनीमिया के कारण क्या परेशानी हुआ था, कब? 17 नवंबर 2007 में। ठीक है। उसके बाद मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया से बचाव का उपाय क्या क्या करना चाहिए? तो आसपास पानी जमा ना होने देना चाहिए। उसके गड्ढों में जो पानी जमा होता है उनको गड्ढों को भर देना चाहिए। दूसरा है कि पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। तालाबों में मछलियां को छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा सके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। लार्वा क्या है? तो मच्छर के अंडे को लार्वा कहा जाता है और हैंड लेंस से लार्वे को देखा जाता है। उसके बाद है कि मच्छर के पेट की कहानी जो है वो वैज्ञानिक जुबानी, ये जो है कि मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी, ये रोनाल्ड रोस ने लिखा है। मलेरिया से पेट की बीमारी होता है। और साथ ही रोनाल्ड रोस जो हैं उन्होंने बताया, रोनाल्ड रोस के पिता जो थे वो भारतीय थल सेना के जनरल थे। तो रोनाल्ड रोस ने बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है और ये सिकंदराबाद अस्पताल से इनको पता चला था। उसके बाद है कि मच्छर जो है जीवाणु से फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।